अभी आपको सीखनी है 10 वर्ड। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, माइंड को क्लियर कर लीजिए। एक बार गहरी सांस ले लें, उसके बाद आराम से देखिए। कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है दैनिक आवागमन, माने प्रतिदिन का आपका आना जाना। मान लो कि आपकी नौकरी है तो आप अपने ऑफिस जाएंगे प्रतिदिन, तो इस तरह का जो आवागमन है, फिर आप ऑफिस जाएंगे, फिर घर आएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, तो इस तरह का आपका प्रतिदिन का जो आना जाना है उसे बोला जाता है दैनिक आवागमन। अब आप देखिए दूसरा, ग्रोसरी। ग्रासरी। ग्रासरी का मतलब होता है किराने का सामान। ओके। एंड तीसरा देखिए, लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोना। आई हैव डन माई लॉन्ड्रीज, मतलब मैंने कपड़े धो लिए हैं। चौथा, शेड्यूल। इसे तो आपने सुना होगा ये वर्ड। शेड्यूल का मतलब होता है समय सारणी। आपने ये देखा होगा, इसे शेड्यूल कर दो, ऐसा आपने सुना होगा। रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर फ्रिज को बोला जाता है। ओके। रूटीन। अब ये तो आप जानते होंगे रूटीन किसे बोला जाता है, हमारी दिनचर्या। आप अपने रूटीन को सुधार लो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। इस तरह से आपने कई वाक्य सुने होंगे। तो रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या। चोर्स। चोर्स का मतलब होता है घरेलू काम। ओके। एंड आठवां देखिए, बजट। बजट का मतलब होता है बजट बनाना, मतलब आपके पैसों के आय व्यय का लेखा जोखा रखना या फिर इसका प्लान बनाना, बजट बनाना। डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब होता है अंतिम समय सीमा। क्या आप इन्हें याद रख पाएंगे? आसान है, बस देखिए, डेडलाइन अंतिम समय सीमा। एंड 10वां देखिए, रिजर्वेशन। आपने तो ये वर्ड बहुत बार सुना होगा और जानते भी होंगे। रिजर्वेशन को बोला जाता है हिंदी में आरक्षण। हाँ, ये वही रिजर्वेशन है। यात्रा करते समय आप इस वर्ड का कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपने 10 वर्ड सीख लिए हैं। एक बार आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। कम्यूट, दैनिक आवागमन। ग्रासरी, किराने का सामान। लॉन्ड्री, कपड़े धोना। शेड्यूल, समय सारणी। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। रूटीन, दिनचर्या। चोर्स, घरेलू काम। बजट, बजट बनाना। डेडलाइन, अंतिम समय सीमा। रिजर्वेशन, आरक्षण। तो अभी आपने 10 वर्ड सीख लिए हैं, तो अब आपको करनी है इनकी प्रैक्टिस। तो आप इन्हें 2-3 बार ज़रूर पढ़िए। इससे क्या होगा कि ये वर्ड आपकी जुबान पर आएगी, क्योंकि कई ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे प्रैक्टिस में नहीं होने की वजह से हम उसे नहीं बोल पाते क्लियरिटी से। इसलिए आप इन्हें ज़रूर पढ़ें, ताकि आप खुद पढ़ेंगे और जब आप खुद सुनेंगे तो इस तरह से आपका माइंड इन सबको कैच करेगा, आपकी जुबान में फ्लुएंसी आएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।